दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं काफी बेहतरीन कंप्रेसर के अंदर कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कैसे ढूंढ सकते हो। ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप एसी से कोई भी रिलेटेड नॉलेज चाहते हो तो आप हमारे चैनल पे एग्जैक्ट वहीं पे आए हो। और उसके साथ साथ मैं आपको 2 वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ जो बेसिक कंसेप्ट में एसी के बारे में सिखाया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में काफी अच्छे से बताऊंगा कंप्रेसर के अंदर आप रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन कैसे ढूंढ सकते हो अपने मल्टीमीटर से, या फिर कोई भी डिजिटल मीटर हो उससे आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कॉमन स्टार्टिंग रनिंग कैसे ढूंढा जाता है। कि उसके अंदर आप कैसे कोई भी एसी का कनेक्शन करते हो तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में कनेक्शन ना करो, आप अच्छे से कनेक्शन करो। तो आपको अच्छे डायरेक्शन में बताएंगे कि कैसे आप कंप्रेसर को रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन ढूंढ सकते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो इसके अंदर होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर को एसी का दिल कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस में बदलना होता है। कंप्रेसर पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेटर का प्रवाह बनाए रखता है और जैसे कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी में बदल कार्य करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कंडेंसर। जो कंडेंसर कॉइल का काम कंप्रेसर से आने वाले गर्म गैस को हीट को बाहर निकलना होता है। इस प्रक्रिया में गैस ठंडी होकर लिक्विड में बदल जाती है। इसमें फिन्स और कॉइल लगे होते हैं जो गर्मी को जल्दी बाहर निकालने में। कॉइल के बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो फिल्टर ड्रायर। फिल्टर ड्रायर का कार्य रेफ्रिजरेटर में मौजूद धूल, नमी और अशुद्धियों को हटाना होता है ताकि सिस्टम सुरक्षित और सही तरीके से काम करता रहे। उसके बाद फिल्टर कॉइल के बाद आपको फोर्थ पॉइंट में कैपिलरी ट्यूब। जैसे कि कैपिलरी ट्यूब एक पतली सी कॉपर ट्यूब होता है। इसका काम रेफ्रिजरेटर में प्रेशर को कम करना और उससे नियंत्रित मात्रा में इवोपरेटर तक पहुंचाना होता है। इवोपरेटर का मतलब होता है कूलिंग कॉइल। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो कैपिलरी ट्यूब के जस्ट बगल में आपको कूलिंग कॉइल मिलता है। ठीक है, कूलिंग कॉइल का कार्य कमरे की गर्मी को सोखना होता है। यहाँ रेफ्रिजरेटर लिक्विड में गैस को बदलता है और कमरे को ठंडी हवा मिलती है। और सिक्स पॉइंट की बात करें तो एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो कि कूलिंग कॉइल के जस्ट उसी के बगल में लगा हुआ होता है। जैसे कि आपको बता दें, एक्यूमुलेटर का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लिक्विड रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में न जाए, यह केवल गैस को कंप्रेस तक पहुंचाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 6 ऐसे पॉइंट है जो पूरे सिस्टम एसी सिस्टम को काम करने में मदद करता है। उस तरह ऐसे काफ़ी ऐसे पॉइंट है जैसे कि आपको पीसीबी बोर्ड हो गया, तो ये सब आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए। पर मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एसी को रन करने में, ये सब सिस्टम जो है काम करते हैं। ये एक्चुअली में काम करते हैं आपको साइकिल की तरह काम करते हैं और ये प्रवाह चलते हुए रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका अगर गैस को वो लीक होने से बचाता है। ठीक है, ये प्रवाह साइकिल के अनुसार चलते रहता है जब तक आपका कहीं से लीकेज ना हो जाए, तब तक ये चलते रहता है। तो दोस्तों अब जानते हैं कंप्रेसर यानी कि CRS टेस्टिंग कैसे करें, यानी कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे आप टेस्ट करेंगे कि कंप्रेसर में किस टाइप का वायर हमें जोड़ना है। ठीक है, C का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कॉमन होता है। R का मतलब रनिंग होता है। S का मतलब स्टार्टिंग होता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग मतलब सबसे हाई वोल्टेज आपको करंट इसके अंदर मिलता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। तो जैसे कि जिस 2 वायर पर सबसे ज़्यादा मान रेजिस्टेंस आता है वो दोनों वायर आपका रनिंग तथा स्टार्टिंग कहलाता है। इस दोनों वायर से फिर से आपको छोड़कर जो तीसरा वायर बचता है उसे कॉमन वायर कहा जाता है। अब कॉमन वायर में जिस वायर पर ज़्यादा मान आता है वो स्टार्टिंग वायर होता है तथा कॉमन वायर में जिस वायर पर कम मान आता है उसे रनिंग वायर कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें आपको 3 वायर मिलेंगे। ठीक है, 3 कनेक्शन करने के लिए कंप्रेसर के अंदर मिलेंगे। इसमें आपको एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान चेक करना है रनिंग और स्टार्टिंग पे। तो रनिंग और स्टार्टिंग पे मान चेक करने के बाद जिस वायर पे सबसे ज़्यादा मान आता है उसे आप रनिंग और स्टार्टिंग मान लेते हो।
उसके बाद जो बाकी सब वायर जो बचता है, सिंगल जो वायर बचता है, उसे आप कॉमन मानते हो। फिर कॉमन से 2 वायर का मान चेक करना है, जिसमें आपको वायर का ज़्यादा मान आता है उसे स्टार्टिंग मानते हैं, तथा जो वायर पर कम मान आता है उसे रनिंग मानते हैं। और उसके बाद आप कॉमन ऐसे करके निकाल सकते हो। मैं आपको कुछ डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे आप कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग निकाल सकते हो कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे कि ये डायग्राम आप दे सकते हो, इसमें आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं कि कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कैसे निकाला जाता है और कैसे आप चेक कर सकते हो। कल के वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में हल्का सा मैं आपको कुछ कंप्रेसर के अंदर कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कंप्रेसर का कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग कैसे निकाला जाता है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आते हैं, कंप्रेसर आते हैं, कंडेंसर कॉइल आते हैं, ऐसे करके इतने सारे जो वर्किंग जो काम करते हैं इसके अंदर, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगर किसी को भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मीटर जो आपको मल्टीमीटर जो आते हैं उसका जो मान्य होता है वो किस तरह का मान्य होता है और कैसे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर V और हल्का सा एरो कलर का दिया रहता है, उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे करके आपको मीटर के बारे में कल के वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। फिर आपको कल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।